મહાદેવ. તો આજથી આપણે શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ આપણો નવો સબ્જેક્ટ શેડ, અને જેનું નામ છે સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન. એની અંદર યુનિટ 1 છે આપણું સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇનની અંદર સિસ્ટમ એનાલિસિસ એન્ડ ડિઝાઇન. વોટ ઇઝ સિસ્ટમ? એક્સપ્લેન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ સિસ્ટમ. સિસ્ટમ એટલે શું, અને કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે કે એની ખાસિયત, એની લાક્ષણિકતા શું હોય છે સિસ્ટમની, તે વિશે આપણે આજે જાણવાનું છે. તો આપણે ચલો શરૂ કરીએ. તો થોડુંક હિન્દી, થોડુંક ગુજરાતી, એ બધું હાલતું રહે. તો આપણે જેમ બને એમ હિન્દીની કોશિશ કરતે હૈ. તો ચલો. વોટ ઇઝ સિસ્ટમ? ધ વર્ડ સિસ્ટમ ઇઝ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड द सिस्टम. ये जो वर्ड आया है ना, वो ग्रीक वर्ड सिस्टमा ग्रीक वर्ड से आया है, which means an organized relationship between any set of component. ये जो मीनिंग है वो ऑर्गेनाइज के अंदर रिलेशनशिप बिटवीन, એટલે કે रिलेशनशिप मेंटेन करने का काम करती है कंपोनेंट के बीच में, टू अचीव सम कॉमन कोर्स ऑफ और ऑब्जेक्टिव. ये जो है वो हमारे कॉमन अचीव सम कॉमन कोर्स और ऑब्जेक्टिव को मेंटेन करने का काम करती है. अ सिस्टम इज एन orderly grouping of interdependent components. सिस्टम है जो हमारी वो ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट से लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. आने लीधे આપણે છે ને આપણો એક સ્પેસિફિક જે એક નિશ્ચય કરેલો ગોલ હોય છે તેને આપણે આના દ્વારા આપણે પૂરો કરી શકીએ છીએ. વી કમ ઇનટુ ડેઇલી કોન્ટેક્ટ વિથ ધ ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ. આને લીધે આપણે શું કરીએ છીએ? ડેઇલી કોન્ટેક્ટ કરીએ છીએ. જેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ લઈ લો, ધ ટેલિફોન સિસ્ટમ, તમે ટેલિફોન સિસ્ટમ લઈ લો. ધ એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ, તમે એકાઉન્ટિંગ સિસ્ટમ લઈ લો. ધ પ્રોડક્શન સિસ્ટમ અથવા તો પ્રોડક્શન સિસ્ટમ એન્ડ ફોર ઓવર 2 ડિકેડ્સ. અને બીજું ગમે તે પણ તમે લઈ શકો છો. ધ કમ્પ્यूटर सिस्टम, અને આપણી મેન જે कंप्यूटर सिस्टम होती है वो तो इसमें चलती ही है. सिमिलरली वी टॉक ऑफ द बिजनेस. अपने हमको इसमें किसके बारे में बात करना है, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के सब्जेक्ट के अंदर हमें मूल तो जो बिजनेस रिलेटेड है वो उसके बारे में ही हमको बात करनी है. सिस्टम एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इंटर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स. ये जो हमारी सिस्टम है और जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम होती है, ये दोनों को कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड, वो दोनों को जोड़ने का काम करती है डिपार्टमेंट के अंदर सब सिस्टम्स. ये जो सारी सब सिस्टम होती है वो सच एस प्रोडक्शन, सेल्स. आप कोई भी उठाकर देख लो, प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, पर्सनल एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. हमारी जो पर्सनल और ये जो इंफॉर्मेशन हमें देना प्रोवाइड करने वाली जो सिस्टम होती है उसका इसके अंदर शामिल होता है. नॉन ऑफ दिस सब सिस्टम, आपने हमको जो नॉन ऑफ दिस सब सिस्टम है इज ऑफ मच यूज एज अ सिंगल. हमारी जो नॉन ऑफ द सब सिस्टम है वो एक सिंगल सिस्टम की तरह काम करती है. इंडिपेंडेंट यूनिट, वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट होती है. हम सबको इंडिपेंडेंट होने का इसका मतलब है हमारे अंदर खुद पर विश्वास रख कर चलने का हमको एक जो वो एम होना चाहिए, वो हमारे सबके अंदर होना चाहिए. तो ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं. हमें कोई किसी के पर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस होना चाहिए. यही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी शामिल किया गया है. व्हेन दे आर प्रॉपरली coordinated, however, the firm can function effectively and profitably. हमको इसके अंदर
फर्म के ना फंक्शन को हमें इफ़ेक्टिवली एंड प्रॉफिटेबली हमें इफ़ेक्टिव एंड हमारी प्रॉफिटेबली कमा सके ऐसी हमारी सिस्टम डेवलप करने का इसके अंदर किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी लाक्षणिकता देखते हैं तो अवर डेफिनेशन ऑफ अ सिस्टम, हम सब ने डेफिनेशन तो देख ली सिस्टम की। सजेस्ट सम कैरेक्टरिस्टिक्स, अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डेट आर प्रेजेंट इन ऑल सिस्टम, जो हमारे दरेक सिस्टम हर एक जो भी हमारी सिस्टम होती है वो सब सिस्टम के अंदर आती है, वो प्रेजेंट होने वाली हमारी सिस्टम। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डर, इंटर ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा सारा कैंपस होता है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन। इंटरेक्शन, हमको एक दूसरे एम्प्लॉय के अंदर इंटरेक्शन, इसलिए कि कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इसलिए हमारी जो भी सिस्टम हो वो सब के साथ इंटरेक्ट करनी होनी चाहिए, ऐसी हमें सिस्टम डेवलप करनी है। इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो कोई भी जो सिस्टम होती है वो हमारे विंडो लिनक्स या मैक के अंदर भी चलती होनी चाहिए। इंटीग्रेशन, उसके अंदर कोई भी न्यू फीचर होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए, उसके साथ हम कम्युनिकेशन कर सके ऐसी हमारी सिस्टम होनी चाहिए। एंड अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, और जो हमारे बीच में जो ऑब्जेक्टिव जो मेन भूमिका मेन एम बजाते हैं उसको भी हमें शामिल करनी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें क्या कहा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिपेंडेंट होती है उसके बारे में, तो उसे देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या हमारा इम्प्लीज करते हैं, क्या वो क्रिएट करते हैं, वो हमारा स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, हमारी सिस्टम किस तरीके से बननी चाहिए और उसमें अंदर क्या क्या ऑर्डर होंगे, वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्लीमेंट करती है। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो हमारी सिस्टम होती है वो अरेंजमेंट किसका करता है, सब कंपोनेंट्स का वो एक साथ अरेंजमेंट करते हैं, इसलिए कि वो जोड़ते हैं सबको। डेट हेल्प्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, इसके कारण इसके सहायता से हम क्या हमारा अचीव कर सकते हैं कि हम क्या प्राप्त करते हैं, हम जो हमारा प्री डिटरमाइंड जो हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा जो गोल होता है वो इसके कारण हमारा सिद्ध हो सकता है। इन द डिज़ाइन ऑफ अ बिजनेस सिस्टम, जब हम कोई भी बिजनेस की सिस्टम, हम कोई भी मोटी मोटी कंपनी किसी भी बड़ी कंपनी के हम जो सिस्टम डेवलप करते हैं अथवा तो डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल द हायरार्चिकल रिलेशनशिप्स, हम जो हायरार्चिकल रिलेशनशिप्स जो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद द प्रीसीडेंट, जो हमारी एक हायरार्चिकल रिलेशनशिप जो हमारी श्रेणी होती है जो हमें हर सिस्टम के साथ हमें जोड़ के रखती है, वो स्टार्टिंग विद द प्रीसीडेंस, जो हमारी जो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, जो हमारी प्रीसीडेंस जो भी हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है ऑन द टॉप एंड लीडिंग ऑफ द, वो टॉप पे हमारा रहता है प्रीसीडेंस, एंड लीडिंग डाउनवर्ड, और लीडिंग कहाँ पे करती है, जो डाउन साइड, इसलिए इसका अप्रोच हम कह सकते हैं तो वो टॉप से बॉटम से लेकर होता है, ये टॉप डाउन जो अप्रोच है ये वही इसमें फॉलो किया गया है। टू द ब्लू, वो ब्लू के अंदर शामिल किया गया है। कलर वर्कर्स रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारा कॉलर वर्कर होता है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करता है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को हमें रिप्रेजेंट, हमें किस तरीके से बनानी है हमारी सिस्टम,
वो रिप्रेजेंट करता है कॉलर सिस्टम, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखना है इंटरेक्शन, वो अब हम अगले पीरियड में अंदर का हम कवर करेंगे। तो आई होप कि मेरा लेक्चर आप सबको समझ में आ गया होगा। थोड़ी हिंदी है, थोड़ी गुजराती है, आप कह लो तो बावा हिंदी ही है। तो हम चलो अगले लेक्चर में अंदर शेड को और भी डेवलप करेंगे न्यू तरीके से। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रहता है। महादेव, कुछ भी आपको न समझ में आए तो मुझे एनी टाइम, आप किसी भी वक्त मुझे कमेंट करके जना सकते हो। महादेव।